दोस्तों आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए होने वाला है जो बायजूस में सेल्स एसोसिएट के जॉब के लिए अप्लाई किए होंगे। उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस को बताने वाला हूं जो आपके इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है। अगर आप बायजूस में सेल्स एसोसिएट के जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए जानना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि दोस्तों मैंने 2 बार बायजूस में इंटरव्यू दिया है सेल्स एसोसिएट के लिए। तो ये मेरे को पता है दोस्तों कि कौन कौन से क्वेश्चंस को रिपीट किया जाता है और किस टाइप का क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है दोस्तों, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। अगर दोस्तों आप बायजूस में सेल्स एसोसिएट के प्रोफाइल के लिए अप्लाई किए होंगे तो ये वीडियो को आप पूरा देखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों मेरा 100% दावा है कि अगर आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप आराम से बायजूस में सेल्स एसोसिएट का जॉब को क्रैक कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों मैंने 2 बार आपको बताया है कि 2 बार मैंने बायजूस में इंटरव्यू दिया है और मैंने देखा है कि जो एचआर होते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चंस को पूछते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस को रिपीट किया जाता है। इसके ऊपर दोस्तों मैंने काफ़ी सारे रिसर्च भी की है, मैंने बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू भी देखा है, तब जाके मैं आपको बोल रहा हूं। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अगर आपने दोस्तों अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियोस आपके लिए रेगुलर लेकर आता रहता हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप इंटरव्यू के लिए तैयारी करते हैं तो आपको किस टाइप के क्वेश्चंस को तैयार करना होगा, यानी आपसे जो बायजूस के एचआर होते हैं वो किस किस तरह के क्वेश्चंस को पूछते हैं। तो जनरली दोस्तों वो लोग 2 तरह के क्वेश्चंस को पूछते हैं। एक तो नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जिसका आप जवाब आराम से दे सकते हैं, लेकिन दोस्तों जो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका जवाब आपके लिए देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आइए दोस्तों हम एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं और उसके बारे में सीखते हैं कि कैसे उन क्वेश्चंस को हम डील कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने अपने फ़ोन में उन सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लिया है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मैं 2 बार बायजूस में इंटरव्यू दे चुका हूँ। तो मैंने दोनों इंटरव्यू को मिला के जो कॉमन क्वेश्चंस बनाया है वो मैंने अपने फ़ोन में नोट डाउन कर लिया है, और अभी मैं आपके सामने एक एक करके क्वेश्चंस को बोलूँगा और उसको कैसे डील करना है ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं, चाहे आप बायजूस में जाओ या फिर किसी भी प्रोफाइल के लिए आप जाते हैं, तो आपसे एक क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जाता ही जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन होता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ये मेरे से भी पूछा गया था, तो मैंने अपना सारा इंट्रोडक्शन दे दिया और मैंने अपने इंट्रोडक्शन में ये बताया था कि मैं एक बीटेक स्टूडेंट हूँ, मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से बीटेक किया हुआ है। तो दोस्तों अगर आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो आपके जो एचआर होते हैं सामने वाले वो उसी में से आपके लिए एक क्वेश्चंस पूछ देते हैं। तो मेरे से भी एक क्वेश्चंस पूछा गया था। तो मेरे से जो क्वेश्चंस पूछा गया था कि व्हाई यू वेस्ट योर टाइम टू डू ऑन इंजीनियरिंग आफ्टर कंप्लीटिंग बीटेक एज ए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, यानी ये मेरे से पूछा गया था कि आपने अपना समय बर्बाद क्यों किया इंजीनियरिंग करने में, आपने बीटेक की कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से। उसके बाद ये बोलते हैं Why you want to get a job on sales profile। वो मेरे से पूछते हैं कि आप बायजूस में सेल्स प्रोफाइल पे काम क्यों करना चाहते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग किए हुए हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से तो आप बायजूस में सेल्स पे क्यों काम करना चाहते हैं। साथ ही साथ वो मेरे को ये भी बोलती है कि यू कैन ऑल्सो गेट ए कंफर्टेबल जॉब वाई बायजूस इवन यू ऑलरेडी नो इट्स अ टारगेट बेस्ड जॉब। तो आपने देखा कि जब मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, मैंने बताया कि मैं बीटेक स्टूडेंट हूं, मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से बीटेक किया हुआ है, तो ये मेरे से वहां से क्वेश्चन उठा के मेरे से पूछ देते हैं कि तुमने इंजीनियरिंग क्यों किया, अपना समय बर्बाद क्यों किया, अभी तुम सेल्स के जॉब पे काम करना चाहते हो जो कि टारगेट बेस्ड जॉब है, तुम तो एक कंफर्टेबल जॉब भी कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ कि जब भी आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो उसमें कुछ ऐसी बातें आप उनको नहीं बताएंगे जो बाद में आपके लिए एक बहुत ही भयानक क्वेश्चन बन सकता है। देखिए एक बात और दोस्तों कि जब भी आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो अपने इंट्रोडक्शन में आप 2 बातों को ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा। तो सबसे पहला जो है आप अपना स्ट्रेंथ और अपना वीकनेस दोनों बताइएगा, और दूसरा जो है कि आप जिस प्रोफाइल पे जॉब के लिए अप्लाई किए हैं, यहाँ पे आप सेल्स के प्रोफाइल के लिए जॉब को अप्लाई किए हैं, तो आपको सेल्स प्रोफाइल से रिलेटेड आपको
कुछ ना कुछ वहाँ पे बोलना होता है, ताकि जो आपके एचआर होते हैं उनको लगता है कि ये बंदा सामने वाला जो है वो इंटरेस्टेड है बायजूस में सेल्स एसोसिएट के जॉब के लिए। बाद जो इनका अगला क्वेश्चन था वो था टेल मी समथिंग अबाउट बायजूस। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ कि जब भी आप किसी भी कंपनी में जाते हैं जॉब के लिए, तो सबसे पहले जो आपका प्रोफाइल होता है उसके बारे में आप अच्छे से पढ़कर जाइए, और जो कंपनी होता है दोस्तों उसके बारे में भी आप थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए कि कंपनी कब फाउंड की गई थी, किसके द्वारा फाउंड किया गया था, कंपनी का मेन मोटो क्या होता है, क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करती है। तो ये सारा कुछ आपको पढ़कर जाना है, ताकि जब आपसे इस तरह का क्वेश्चंस पूछा जाए टेल मी समथिंग अबाउट बायजूस या फिर किसी भी कंपनी के लिए आप जाते हैं, तो आप उस क्वेश्चन को अच्छे से रिप्लाई कर पाएंगे। जो क्वेश्चंस मेरे से पूछा गया था, कैन यू टेल मी प्रीवियस नेम ऑफ बायजूस। तो दोस्तों आप अभी भी सोच रहे होंगे कि बायजूस का प्रीवियस नाम क्या है। ये मेरे से खुद पूछा गया था, मेरे को उस टाइम नहीं पता था कि बायजूस का प्रीवियस नाम क्या है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि बायजूस का जो प्रीवियस नाम है वो थिंक एंड लर्न, यानी बायजूस का पहले जो नाम था वो थिंक एंड लर्न था, बाद में उन्होंने बायजूस रखा है। तो ये कुछ क्वेश्चंस मेरे से पूछे गए थे। उसके बाद जो अगला क्वेश्चंस पूछा गया था, कैन यू टेल मी रिसेंट न्यूज ऑफ बायजूस। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं दोस्तों जो आपसे फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। वहाँ पे आपका IQ टेस्ट किया जाता है कि आप कंपनी के बारे में कितना नॉलेज रखते हैं। अगर आप किसी भी कंपनी के लिए अप्लाई करने जाते हैं तो थोड़ा बहुत उस कंपनी के बारे में आपको पढ़ लेना होगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चंस मेरे से पूछा गया था, वो नॉर्मली आप किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं तो आपसे हो सकता है पूछा जाएगा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आप जवाब खुद ढूंढ लीजिएगा, या फिर इस क्वेश्चन का आप जवाब अच्छे से तैयार कीजिएगा। अगर आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करने जाते हैं, इवन आप बायजूस के लिए जाते हैं, किसी भी एग्जाम के लिए जाते हैं या फिर इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अगला जो क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था, वाई दिस जॉब इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू। तो ये भी एक बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है दोस्तों कि आपको ये जॉब क्यों चाहिए। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम फाइनेंशियली फ्रीडम होना चाहते हैं, हम कमाना चाहते हैं कुछ अपने पैरों पे खड़े होकर, तो इसलिए हमें जॉब चाहिए। बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे, मान लीजिए बायजूस एक एजुकेशनल कंपनी है, तो वो लोग बोलते हैं कि हमें एजुकेशनल सेक्टर में काम करना है, तो इसलिए हमने बायजूस को चुना है। तो दोस्तों हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन देखे वो नॉर्मल क्वेश्चन थे। हो सकता है इनमें से कुछ क्वेश्चन आपसे भी पूछे जाएंगे, तो आप इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। लेकिन दोस्तों अब हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट देखने वाले हैं, जो कि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन है दोस्तों जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप बायजूस में सेल्स एसोसिएट के जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों उन्होंने मेरे को बोला था कि अब हम आपसे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चंस मेरे से पूछा गया था सिनेरियो बेस्ड, मेरे से पूछा, सपोज यू आर ए सेल्स पर्सन एंड आई एम योर कस्टमर, देन यू हैव टू कन्विंस मी टू बाय ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन था कि मान के चलो मैं एक सेल्स पर्सन हूँ और मैं तुम्हारा कस्टमर हूँ, तो तुम मुझे कन्विंस करो एक प्रोडक्ट को बाय करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक ट्रिक बता देता हूँ कि जब भी आप बायजूस में जाते हैं और आपसे इस तरह का सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपको उसकी नीड जनरेट करनी होगी अपने कस्टमर के साथ। अपने कस्टमर को बताना होगा कि जो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं वो आपके लाइफ का प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, आपके लिए वैल्यूएबल हो सकता है। तब जाके वहाँ पे आपके पॉजिटिव वाइब्स आएंगे और जो आपका एचआर होगा वो आपसे बिल्कुल सेटिस्फाई होगा। क्योंकि दोस्तों मान के चलिए अगर मैं एक कस्टमर हूँ, अगर मेरे को मोबाइल फ़ोन का नीड है तभी जाके मैं मोबाइल फ़ोन खरीदूंगा, तो उस समय अगर जिस मोबाइल दुकान पे जाऊंगा और मुझे कोई पर्टिकुलर फ़ोन का रिक्वायरमेंट होगा और उस समय उसके पास वो फ़ोन नहीं होगा, तो वो दुकानदार क्या करेगा कि मेरे अंदर एक नीड जनरेट करेगा कि मेरे को ये फ़ोन लेना चाहिए, इस फ़ोन के फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, इसका प्रोसेसर अच्छा है, इसके रैम बहुत ही तगड़ा है, कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से दोस्तों सबसे पहले आपको नीड जनरेट करना है और उस प्रोडक्ट की खासियत आपको बतानी है, उसके फीचर्स बताने हैं, उस प्रोडक्ट का वैल्यू आपको बताना है
और साथ ही साथ आपके लाइफ के कौन से प्रॉब्लम को वो प्रोडक्ट सॉल्व कर सकता है। अगर ये तीनों बात आप बता देते हैं तो 100% वो क्वेश्चन से आपका जो HR है वो बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाएगा। बाद जो अगला क्वेश्चन था, उन्होंने बोला लेट यू हैव टू सेल मी ए वाइट पेपर एंड आई एम ए इलिटरेट पर्सन, देन हाउ वुड यू टू कन्विंस मी टू बाय अ प्रोडक्ट। देखिए ये लोग किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको एक वाइट पेपर बेचना है और मैं एक इलिटरेट पर्सन हूँ, यानी पढ़ा लिखा नहीं हूँ, और आपको वाइट पेपर बेचना है। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को भी तैयार कर लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है मेरे से पूछा गया था, नॉर्मल क्वेश्चन था कि हाउ मेनी कलर ऑफ रेनबो हैव। अगर आपको इसका आंसर पता होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ये मेरे को बोले थे यू हैव टू कन्विंस मी फॉर वीडियो कॉल, और उसके लिए इन्होंने एक सिनेरियो बनाया था कि सपोज माई चाइल्ड हैज़ डाउनलोडेड बायजूस ऐप बट ही डज नॉट एक्नॉलेज अबाउट ऐप, he just downloaded and acquiring knowledge about it. Convince me to at the time you are calling me and convince me to come back and join video call. How will you do it? तो देखिए दोस्तों, आपसे कुछ इस तरह का सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये जो भी क्वेश्चन होता है दोस्तों ये प्रैक्टिकल लाइफ से बिलोंग करता है, यानी बायजूस का जो प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड ये सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो इसीलिए ये लोग इस तरह से सिनेरियो बेस्ड प्रॉब्लम से पूछते हैं, ताकि वो लोग आपके IQ को टेस्ट करते हैं कि आप इस तरह के सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे अपने साइड से। यही देखा जाता है आपके अंदर दोस्तों। और अगर आप सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेते हैं, उनको आंसर कर पाते हैं, तो 100% दोस्तों मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आपको कोई नहीं रोकेगा आपके इंटरव्यू को क्रैक करने में। तो यहाँ पे जब मेरे से पूछा गया था कि आपको वीडियो कॉल के लिए कन्विंस करना है, उसके बाद ये बोलते हैं कि सपोज आई एम डिनाइंग योर प्रपोजल फॉर ज्वाइन वीडियो कॉल, व्हाट विल यू डू। यानी इन्होंने फिर से एक मेरे को क्वेश्चन दे दिया कि अगर मैं तुम्हारे वीडियो कॉल को डिनाई करता हूं, मैं वीडियो कॉल आने पे मना कर देता हूं, तब तुम क्या करोगे। तो इस प्रकार से भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, सपोज आई एम यूजिंग बायजूस ऐप फ्रॉम लास्ट 14 days, इट्स अ फ्री ट्रायल डेज एंड 1 फ्री ट्रायल डेज लेफ्ट एट द टाइम यू आर कॉलिंग मी, हाउ कैन यू कन्विंस मी टू बाय ए बायजूस प्रोडक्ट। तो अगर आप सभी को नहीं पता होगा तो बायजूस के प्रोडक्ट को आप 15 दिनों तक फ्री यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक सिनेरियो बेस्ड में से क्वेश्चन पूछा गया है कि आपने 14 दिन उस प्रोडक्ट को यूज कर लिया है, अब आपके पास एक ही दिन बचा हुआ है, और अब आप मेरे को कॉल करते हैं और कॉल करके आपको कन्विंस करना है कि आप बायजूस के प्रोडक्ट को बाय कर लीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं और आपसे आपका IQ चेक किया जाता है कि इस प्रकार के आपको सिनेरियो बेस्ड प्रॉब्लम जब आपसे मिलता है प्रैक्टिकल लाइफ में तो आप उसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपको इन सारे क्वेश्चन को बिल्कुल प्रिपेयर कर लेना है। अब जो मेरे से लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सपोज माय चाइल्ड स्टडिंग इन वेदांतु एट क्लास 10th, देन दे नीड क्लास 11th कोर्स फॉर फर्दर स्टडी, एट दैट टाइम हाउ कैन यू कन्विंस मी दिस स्टूडेंट टू बाय बायजूस प्रोडक्ट। तो कुछ इस प्रकार से भी वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि मान के चलिए सामने वाला जो स्टूडेंट है वो वेदांतु ऐप में पढ़ रहा है और बाद में उसे अगले फर्दर स्टडी के लिए दूसरे क्लास के कोर्स की नीड है, तो आपको बायजूस के प्रोडक्ट वहाँ पे सेल करने हैं। तो कैसे आप अपने कस्टमर को वहाँ पे सेल जनरेट करेंगे, कैसे उनके लिए नीड जनरेट करेंगे, कैसे उनके लिए वैल्यू जनरेट करेंगे। तो ये सारा कुछ क्वेश्चन है दोस्तों जो आपसे पूछा जाता है। एक बार मैं आपको और बता दूं दोस्तों, जो नॉर्मल क्वेश्चन होता है उसका आप आराम से जवाब दे सकते हैं, लेकिन जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होता है दोस्तों उसका आप आराम से तैयारी करिएगा बढ़िया से, क्योंकि HR लोग उन्हीं क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, उन्हीं क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अगर आप उन क्वेश्चन को अच्छे से डील कर लेते हैं तो आपका 100% आराम से इंटरव्यू आपका क्रैक हो जाता है। ये मेरा खुद दावा है दोस्तों, मैंने खुद देखा है, अपने सामने बहुत सारे लोगों को देखा है बायजूस में इंटरव्यू को क्रैक करते हुए, और वो सिनेरियो बेस्ड प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं, तो उनका जो इंटरव्यू है वो अच्छे से क्रैक हो जाता है। आई होप दोस्तों आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर दोस्तों आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पे आप नए होंगे तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस आपके लिए रेगुलर अपडेट करता हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।